This is your lecture number 5 of Unit 4, and in this lecture we will study about the topic gyroscopic couple. So सबसे पहले अगर हमें gyroscopic couple के बारे में पढ़ना है तो हमें यह समझना चाहिए कि gyroscopic couple एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से आपका gyroscopic couple वर्क करता है, और gyroscopic couple की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से gyroscopic couple को हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि एक डिस्क है जो कि स्पिन कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी आपकी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड अबाउट द एक्सिस ऑफ स्पिन। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है वो एक्सिस हमारी होगी एक्सिस ऑफ स्पिन, जिसको हम बोल रहे हैं, और वो एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो अगर हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस को अगर डिफाइन करेंगे तो वो एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगी ओ एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट। और जब हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हुई हमें दिखाई दे रही है, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक्सिस है ओ एक्स, इस एक्सिस के ऊपर एक डिस्क है जो कि स्पिन कर रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे रोटेट कर रही है। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग है वो यहाँ पे हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी डिस्क की हमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली क्लियर दिखाई दे रहा है। देन अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आपकी डिस्क है वो रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। सिंस द प्लेन इन विच द डिस्क इज रोटेटिंग इज पैरेलल टू द प्लेन वाई जेड। तो जो वाई जेड प्लेन है उस प्लेन के वो पैरेलल प्लेन के अंदर डिस्क आपकी रोटेट हो रही है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ स्पिनिंग। तो जिस प्लेन के अंदर डिस्क रोटेट हो रही है वो प्लेन आपका क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ स्पिनिंग, क्योंकि जिस एक्सिस के ऊपर वो है तो उससे छोड़ के बाकी दो एक्सिस के ऊपर आपका प्लेन, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस है तो आपका प्लेन कौन सा बच गया? वाई और जेड। तो ये जो प्लेन है ये प्लेन आपका कहलाएगा प्लेन ऑफ स्पिनिंग। तो इस प्लेन को हमने कहा प्लेन ऑफ स्पिनिंग, इस प्लेन के अंदर और इस एक्सिस के ऊपर आपकी डिस्क है स्पिन हो रही है। द प्लेन एक्स और जेड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ स्पिन रोटेट्स इन ए प्लेन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई। तो यहाँ पे जो प्लेन है दैट मीन्स यहाँ पे एक्सिस ऑफ स्पिन, यहाँ पे एक्स और जेड जो आपका प्लेन है तो वो प्लेन एक्स जेड प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और इसके अंदर जो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन है वो रोटेट होती है इस प्लेन के पैरेलल जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक्सिस ऑफ स्पिन का रोटेशन। इन अदर वर्ड एक्सिस ऑफ स्पिन इज सेड टू बी रोटेट, यानी कि जो एक्सिस है वो कहाँ रोटेट हो सकती है, और प्रोसेसिंग अबाउट एन एक्सिस और वाई, तो वो रोटेट हो सकती है या फिर आपके वहाँ पे प्रोसेस्ड हो सकती है ओ वाई एक्सिस के ऊपर, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस एक्स और जेड। तो दोनों ही एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी कौन सी एक्सिस आ गई? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन वो भी वहाँ पे रोटेट हो सकती है। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस आपकी वाई और जेड एक्सिस है, उनके अबाउट ये रोटेट हो सकती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपकी एक्सिस जो थी एक्स एक्सिस अब ये यहाँ से मूव कर रही है, यानी कि एक्स इस एक्सिस में मूव कर रही है। तो दैट मीन्स ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट आपकी एक्स एक्सिस रोटेट कर सकती है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस मूव हो सकती है, और वो किसके अबाउट है? वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के चारों तरफ अगर ये रोटेट हो रही है तो दैट मीन्स ऐसी कौन सी एक्सिस है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं? तो वो एक्सिस है यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट आपके एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं किसी भी एक्सिस के अंदर उन चेंजेस को हम कहते हैं प्रोसेशन। और ये जो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट में प्रोसेशन हो रहा है, जो एंगुलर चेंजेस हो रहा है वो एंगुलर चेंजेस आपकी एक्सिस कहलाती है एक्सिस ऑफ प्रोसेशन। तो ये जो एक्सिस होगी वाई एक्सिस वो आपकी एक्सिस ऑफ प्रोसेशन होगी, एक्स एक्सिस है वो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन होगी। तो यहाँ तक हमें क्लियर चीज़ होगी कि एक्सिस आपकी कौन सी है जिसके ऊपर स्पिन हो रहा है? एक्स एक्सिस। एक्सिस ऐसी कौन सी है जिसके अबाउट आपका प्रोसेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, वो एक्सिस आपकी वाई एक्सिस। अब जो इसके ऊपर जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो अप्लाई होगा दैट मीन जो कपल यहाँ पे अप्लाई होता है वो कपल अप्लाई किस में होगा? वो इसके थर्ड डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ पे इसके ऊपर एक जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई होता है। तो वो हम अभी आगे स्टडी करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है आपका एक्स जेड, दैट मीन्स अगर वाई एक्सिस के अंदर ये मूव कर रही है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो दैट मीन्स प्लेन कौन सा होगा? वो एक्स और जेड होगा, और उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोसेशन, और वाई जो एक्सिस है उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ प्रोसेशन। अब यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि आई क्या है? कैपिटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस, एंड ओमेगा
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। एंगुलर मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आई ओमेगा। सिंस द एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ओ एक्स। तो हम इसे एक ओ एक्स वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओ एक्स वेक्टर के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद द एक्सिस ऑफ स्पिन ओ एक्स इज ऑल्सो रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप अबाउट द एक्सिस ओ वाई। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो भी हमें ये एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट होती हुई दिखाई दे रही। लेट द एक्सिस ओ एक्स इज टर्न्ड इन द प्लेन एक्स जेड थ्रू ए स्मॉल एंगल एक्स डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि थोड़ा सा जो एंगल इसके अंदर चेंज हुआ है एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स जेड के अंदर। तो एक्स जेड के अंदर ये वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ से रोटेट हो रही है। अब ये वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो रही है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चेंजेस आया है वो चेंजेस हमने डिफाइन कर दिया एंगुलर चेंजेस में, और वो चेंजेस था डेल थीटा इन टाइम डेल टी सेकेंड्स। और जो टाइम था जिसके अंदर चेंज हुआ है वो है आपका बहुत स्मॉल कंपोनेंट ऑफ टाइम डेल टी। Assuming the angular velocity omega to be constant, the angular momentum will now be represented by the vector o x dash। तो अब यहाँ पे इसमें जो चेंजेस आए हैं तो इसके बाद जो आपका एंगुलर मोमेंटम था वो चेंज होके o से o x dash के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे o x dash के ऊपर इसमें जो चेंजेस आए हैं उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया, देखा। अब इसके बाद जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या है, o x dash माइनस o x, यानी कि पहले ओ एक्स था अब ओ एक्स डैश है। तो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स टू एक्स डैश। तो ये हो गया एक्स एक्स डैश, और अगर एक्स एक्स डैश को हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा ओ एक्स इंटू डेल थीटा। ओ एक्स डेल थीटा से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी की डायरेक्शन के अंदर तो ये ओ एक्स डेल थीटा में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ओ एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो वो हो जाएगी आई ओमेगा डेल थीटा। तो आई ओमेगा डेल थीटा से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एंगुलर मोमेंटम जो कि आपका चेंज हुआ है। और ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो अगर टाइम के अकॉर्डिंग होता है तो पर्टिकुलर टाइम है तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हो जाएगा आई ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी। सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल रिजल्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कपल टू द डिस्क, देयरफॉर द कपल अप्लाइड टू द डिस्क कॉजिंग प्रोसेसन। तो जो प्रोसेसन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर कपल अप्लाई हो रहा है, दिस इज द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो उसकी वैल्यू क्या होगी सी, और सी इक्वल्स हम लिख सकते हैं कि आपकी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यानी कि टाइम कंपोनेंट बहुत ही अगर कम है तो हम इसे लिखेंगे आई ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो ये से का अगर हम डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स प्रिसिशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी। तो हम इसे लिख सकते हैं आई ओमेगा ओमेगा पी। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वेयर ओमेगा पी इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन और द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट द एक्सिस ऑफ प्रोसेशन ओ वाई इन ऐसा यूनिट। द यूनिट ऑफ सी यानी कि आपका जो जायरोस्कोपिक कपल है उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर व्हेन आई इज इन केजी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो दो चीज़ नोट करने वाली हैं, वो है पहली द कपल आई ओमेगा ओमेगा पी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एक्स एक्स डैश रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो ये जो कपल है उसे हम कहेंगे एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, जो कि उसके चेंजेस की वजह से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, विच हैज़ टू बी अप्लाइड ओवर द डिस्क व्हेन द एक्सिस ऑफ स्पिन इज मेड to rotate with angular velocity omega p about the axis of precession। तो हम इसे अगर डिस्क के ऊपर अप्लाई करना है जब इसको हमें चेंज करना होता है एक्सिस ऑफ प्रिसिशन को। द वेक्टर एक्स एक्स डैश लाइज ऑन द प्लेन एक्स जेड और द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो आपकी लाइन है वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होगी। इन केस ऑफ ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा द वेक्टर एक्स एक्स डैश विल बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एक्स वाई। तो जो एक्स वाई प्लेन है उसके जस्ट ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। देयरफॉर द कपल कॉजिंग दिस चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम विल लाई इन द प्लेन एक्स वाई। तो इसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो हमें ये लगता है कि आपके जो कपल होगा वो कपल आपका कहाँ अप्लाई करेगा, वो कपल अप्लाई होगा आपके एक्स वाई प्लेन में। द वेक्टर एक्स एक्स डैश एज शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट एन एंटी क्लॉकवाइज कपल इन द प्लेन एक्स वाई। तो यहाँ पे जो आपका एक्स एक्स डैश जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वैल्यूज़ हैं कपल की, वो आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही।
Therefore the plane x और y is called the plane of active gyroscopic couple। तो जो प्लेन है आपका x और y, उस प्लेन के अंदर ही आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वर्क कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लेन ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। एंड द एक्सिस z परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई अबाउट विच द कपल एक्स, तो वो जो एक्सिस होगी वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो ये तो आपका प्लेन होगा एक्स वाई, और जो z एक्सिस है वो हो जाएगी उसकी एक्सिस। When the axis of spin itself move with angular velocity omega p, जो आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन है वो आपके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा p से मूव हो रही है, द डिस्क इज सब्जेक्टेड टू रिएक्टिव कपल। तो अब वहाँ पे एक रिएक्टिव कपल जरूर अप्लाई होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, तो दैट मीन्स ओमेगा आई ओमेगा p, जो कि आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई हो रहा है उसी के इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एक्टिव कपल। तो जो भी कपल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कपल वहाँ पे अप्लाई होगा। दिस रिएक्टिव कपल टू विच द डिस्क इज सब्जेक्टेड व्हेन द डिस्क ऑफ स्पिन रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ प्रोसेशन इज नोन एज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, एंड द एक्सिस ऑफ द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल इज रिप्रेजेंटेड बाई OZ एक्सिस, OZ डैश, एंड द जायरोस्कोपिक कपल is usually applied through the bearing which support the shaft. The bearing will resist equal and opposite couple। तो यहाँ पे जब भी कोई शाफ्ट रोटेट होती है तो हम उसे रोकने के लिए वहाँ पे बेयरिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो बेयरिंग्स यही काम करते हैं कि आपके ऊपर जो यहाँ पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा जिसकी वजह से मूव करेगी और इसके अंदर कोई भी चेंजेस आने हैं, तो उन चेंजेस को रोकने के लिए हम वहाँ पे बेयरिंग्स को एज ए सपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वो उसके ऊपर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई करता है। The gyroscopic principle is used in an instrument or toy known as gyroscope। तो जो जायरोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं जिसके अंदर आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन भी हम दिखा सकते हैं, दो एक्सिस भी दिखाते हैं, और उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द जायरोस्कोप आर इंस्टॉल्ड इन शिप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रोलिंग एंड पिचिंग इफेक्ट ऑफ वेव्स। तो जो पिचिंग और रोलिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स पिचिंग इफेक्ट होता है कि आपके जहाज को वेव्स होती हैं वो ऊपर और नीचे मूव करवाती हैं। आगे से अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो उसे ऊपर और नीचे से मूव करवाएंगे, एक बार ऊपर उठेगा फिर नीचे जाएगा, तो वो पिचिंग इफेक्ट है। एंड रोलिंग इफेक्ट है कि अगर वेव्स आपके शिप के साइड से अगर उसके ऊपर टक्कर मार रही हैं तो शिप एक बार आपका लेफ्ट में टर्न करता है और फिर उसके बाद वापस राइट में टर्न करता है, दैट मीन्स वो वहाँ पे एक ही एक्सिस के ऊपर रोल करने की कोशिश करता है। तो उन जो इफेक्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज करने के लिए जो कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे जायरोस्कोपिक कपल जो जायरोस्कोप है वो इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें पता चले इसमें। दे आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन द एरोप्लेन्स, मोनोरेल कार्स, जायरो कंपास एटसेट्रा। तो ये एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम जायरोस्कोप को यूज़ करते हैं और उसे हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको जायरोस्कोप और जायरोस्कोपिक कपल हैं दोनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, और ये आपका आज के लेक्चर का सफिशिएंट कंटेंट है। थैंक यू सो मच।